अब ज़रा हम आगे बढ़ते हैं और मुआशरे की एक ऐसी हकीकत की बात करेंगे जो कि मजबूरन और कभी खुशी से हम जिसका सामना करते हैं। जहेज़ के बारे में मैं बात कर रही हूँ। शादी एक ऐसा रिश्ता है जिसके बगैर ज़िंदगी अधूरी सी लगती है। आप के घर में बच्चा या बच्ची 25 साल से या 23-24 साल से ऊपर होते हैं तो फ़ौरन कह देते हैं जी कि रिश्ता नहीं ढूंढा, शादी नहीं हुई, तैयारी कर ली। और बच्ची के बारे में तो कहा जाता है कि जिस दिन बेटी पैदा होती है उसका जहेज़ उसी दिन से माँ बाप जोड़ना शुरू कर देते हैं। ये मैं कहीं और की नहीं बल्कि हमारे घर में भी ऐसा ही होता है। शादी के लिए हर कोई खूब से खूबतर की तलाश में नजर आता है, लेकिन हमारे यहाँ शादी से पहले तरह तरह की डिमांड्स सामने आ जाती हैं। वो डिमांड्स कभी कभी फहरिस्त की सूरत में सामने आती है जी कि एक लिस्ट थमा दी जाती है लड़की के माँ बाप को जी कि ये लिस्ट है और लड़के को जहेज में ये चाहिए। अब वो क्यों चाहिए? क्योंकि शायद उनका बेटा जो है वो बाहर से पढ़ के आया है, बहुत अच्छी पोस्ट पे है, इसलिए वो चाहते हैं जी कि हमारा जो बेटा हो उसको लड़की ऐसी मिले। और अब तो सोसाइटी में ये हमने तब्दीली भी देखी है कि लड़की वाले भी लिस्ट देते हैं लड़के वालों को कि भाई हमारी बेटी जो है वो उसको इस तरह का लड़का चाहिए, आपके लड़के के अंदर ये क्वालिटीज़ होनी चाहिए। हमारे साथ मैच मेकर मिसेस खान मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि लड़के वाले जहेज में क्या मांगते हैं, लड़की वालों की क्या फरमाइश होती है। हैरान ना हो, लड़की वाले वाकई फरमाइशें करते हैं। मिसेस खान अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक हूँ, दोनों तरफ से फरमाइशें होती है ना, ठीक कहते हैं। अच्छा, मैं जरा पहले लड़की वालों की तरफ आती हूँ कि ये लड़की वाले क्या फरमाइशें करते हैं, क्योंकि देखने वालों को हैरान की होगी कि लड़की के माँ बाप क्या मांग रहे होते हैं। वो तो बस ये कहते हैं कि अल्लाह हमारी बेटी का नसीब अच्छा करे, हमारा दामाद फरमा बरदार हो। क्या मांगते हैं लड़की वाले? लड़की वाले तो यही मांगते हैं कि पढ़ा लिखा लड़का हो, एस्टैब्लिश्ड हो, उसके पास अपना छोटा मोटा घर ज़रूर हो ताकि किरायों से बचा रहे, छोटी फैमिली हो, इज़्ज़तदार लोग हों, उनकी बच्ची की रिस्पेक्ट की जाए, उनसे अच्छा बिहेवियर रखा जाए। ये नहीं कि जैसे पहले होता था कि लड़की वालों को लेट डाउन करते थे और लड़की वालों को अच्छा नहीं समझते थे। उनको कहा जाता था आपके घर वाले हमारे घर इतना ना आए, तो माँ बाप भाई वगैरह तो कई कई साल बस ईदों पर ईदी वीदी देने चले जाते थे, वरना दे वर नॉट अलाउड। और लड़की वालों का भी बहुत मज़ेदार केसेस आपको बता सकती हूँ। जैसे लड़के वाले ये भी चाहते हैं कि लड़की आजकल प्रोफेशनल हो। ठीक है, कुछ भी ना करती हो तो कम से कम टीचिंग करती हो ताकि कुछ ऐड कर सके इनकम। इतनी महंगाई हो गई है, इतनी महंगाई हो गई है कि कई लोग आकर मुझे कहते हैं मिसेस खान हमारे पास पैसे नहीं होते दूध खरीदने के लिए, हम सिर्फ कहवा पी कर जाते हैं। तो वो सारी महंगाई दूर करने के लिए एंड आई थिंक इट्स वेरी गुड। A woman should also be a working hand for the house, for the family, ताकि उसके बच्चे स्कूल में अच्छे स्कूल में जाएं, ताकि उनको अगर जो चीज़, अब देखो आदमी के ऊपर यूटिलिटी बिल्स डाल देते हैं, बच्चों की फीसें डाल देते हो, घर का खर्चा डाल देते हो, बूढ़े माँ बाप का खर्चा डाल देते हो, सारा कुछ एक आदमी के ऊपर इतना बर्डन नहीं आज के वक्त में। हाँ, तो औरत को भी थोड़ा बहुत ज़रूर कुछ ना कुछ इनकम जनरेट करनी चाहिए। मैं तो इस फेवर में हमेशा से हूँ। मिसेस खान, ये तो एक अलग चीज़ है ना कि चले बीवी हाथ बटा रही है आपका, वो वर्किंग वूमेन है, वो कुछ ना कुछ अपना हिस्सा डाल रही है, लेकिन देखें जब एक रिश्ते के लिए आप जाते हैं तो वो शायद जो बहुत सारे लोग, मैं सॉरी टू से मैं ये वर्ड यूज़ करूँ, कमीने जो होते हैं वो कहते हैं जी अच्छा बता दें आप जहेज़ में क्या देंगे। पहली मुलाकात में भी ये पूछ लेते हैं। मैंने ऐसे भी लोग ये चीज़ ज़रा कम हो गई, बहुत तरीक़े होते हैं बताने के और कहने के, एकदम मुँह फट नहीं होता क्योंकि ज़रा लोग जहालत से निकल आए हैं, थोड़े से एजुकेट हो गए हैं, लेकिन वो तरीक़े थे। हाँ, उसकी मैंने अपनी बेटी की शादी की थी तो मैंने ये दिया था, इस तरह इनडायरेक्टली। या एक तरीका ये होता है कि जी हमने तो ऊपर वाला पोर्शन बना दिया लड़के के लिए, बस बीवी आएगी तो खुद ही भर लेगी, खुद ही उसको सेट कर लेगी, ऐसा ही होता है। या उसका कमरा हमने खाली कर दिया, वह पेंट वेंट हो गया, वह अब वो जो कुछ लाना चाहे तो ले आए। ये बातें होती हैं, लेकिन प्रोफेशनलिज्म बहुत बढ़ता जा रहा है। एंड आई टेल यू वन थिंग कि लड़के जो हैं लेथार्जिक हो रहे हैं बिकॉज लड़कियां जो हैं वो बड़ी अटेंटिव होती हैं, बड़ी आई मीन दे आर वेरी रिस्पॉन्सिबल यू नो। और लड़के क्या होते हैं, जुम्मे के दिन अगर आप मैं बैंक चली जाती हूँ, कहाँ है भाई वो आदमी, कहाँ है मिसेस खान, वो तो वॉशरूम गया है। अब वो तो इतनी आप 12 बजे से नमाज़ पढ़ने चले जाते हो, फिर आप अब ब्रेक टाइम हो गया, फिर आप 3 बजे आएंगे वो लोग। दिस इज़ व्हाट इज़ गोइंग ऑन एंड वेयर एज आई सी द गर्ल्स आर ऑन द सीट वर्किंग। तो आदमी जो है, क्योंकि औरत इतनी ज़्यादा माशाल्लाह एफिशिएंट है, एक्टिव है, तो मर्द जो है ना वो थोड़ा सा मैंने देखा है कि वो
अपनी जॉब को इतना सीरियसली नहीं लेता जितनी औरत लेती है। सही है। अच्छा मिसेस खान, एक पैकेज भी है हमारे पास, मैं चाहूँगी ज़रा वो भी हम अपने नाज़रीन को दिखाएंगे। कराची के एक मारूफ होटल में शादियां करवाने वाले इदारे ने तकरीब का एहतमाम किया जिसमें लड़कों और लड़कियों को उनके घर वालों समेत मदऊ किया गया। कौन अपने लिए कैसा हमसफ़र तलाश कर रहा है और इसमें क्या क्या खूबियाँ देख रहा है, हमारे नुमाइंदे रेहान अहमद ने खुसूसी रिपोर्ट तैयार की। आपको ज़रा पहले वो दिखाते हैं, फिर इस पर डिस्कशन मज़ीद करेंगे। आजकल के दौर में बच्चों की शादी करना एक बहुत बड़ा मसला हो गया। सबसे पहले तो मुनासिब रिश्ते की तलाश एक बहुत बड़ा काम है, और उस तलाश के बाद दोनों के अंदर कंपैटिबिलिटी, लड़का कमाता कितना है, लड़की जो है उसको घर के काम आते हैं नहीं आते हैं, पर्सनैलिटी कैसी है, इस तरह के बहुत सारे सवाल दोनों तरफ से पैदा होते हैं। मैं इस वक्त जिस जगह पर मौजूद हूँ यहाँ पर एहतमाम किया गया है फैमिलीज़ को मिलवाने का, ताकि आपस में एक दूसरे से मिल के शादी से पहले वो इस बात का तयन कर सकें कि कौन किसके लिए मुनासिब है और कौन किसके लिए नामुनासिब। कंपनी की रिप्रेजेंटेटिव मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं और पूछते हैं कि लोग किस तरह के रिश्ते तलाश कर रहे हैं। जी लोग एक्चुअली आजकल रुझान हो गया है, बहुत ज़्यादा एजुकेशन पे लोग फोकस करने लगे हैं और ये बहुत पॉजिटिव नोट है लोगों की तरफ से। मेरा ख्याल है यंग जनरेशन आजकल जो एजुकेशन की तरफ जा रही है, सो मोस्ट ऑफ द पीपल वांट एजुकेटेड गर्ल और एजुकेटेड बॉय एज वेल। घरेलू लड़की की तलाश है आपको। घरेलू तो आजकल किसी को चाहिए नहीं होती, मतलब आजकल तो जी जॉब करने वाली हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो। अगर आप जॉब करने वाली लेते हैं तो फिर देन यू कैन नॉट एक्सपेक्ट दैट कि आप उससे घर का भी काम कराएं और ये सब कराएं, तो फिर डेफिनेटली ये है कि आप दोनों हस्बैंड वाइफ दोनों काम कर रहे हैं तो यू कैन हैव अ मेड एंड यू नो गेट ऑन विद इट। बस वेल सेटल हो। मेरी बेटी है, मैं डाइवोर्स हूँ, और जो मेरी बेटी को एक्सेप्ट करे और वेल सेटल हो, प्रेजेंटेबल हो, बस। सीक्रेट तो कुछ भी नहीं है, बस ये है कि इंसान को कॉम्प्रोमाइज़ तो करना पड़ता है, थोड़ा मैं करूँगी थोड़ा वो करेंगे, इसी तरीके से चलेगा। थोड़ा सा मिल के पता चल जाता है जी, या फिर ज़्यादा तो बाद में ही पता चलता है। माशाल्लाह मेरी और बहुएं भी हैं तो बहुत अच्छा बेटियों की तरह रहती हैं, आज तक कभी लड़ाई नहीं हुई। जहेज लेंगे आप? नहीं बिल्कुल नहीं। वो क्यों सर? मेरा घर भरा हुआ है फुल, क्या क्या करूँगा मैं, सर पर रखूँगा जहेज। तो लड़की से एक्सपेक्टेशंस आपकी क्या है, आप क्या चाहते हैं कि वो आपके लिए क्या करे? तो प्यारी हो बस, और क्या करे, बस अच्छी हो। पता कैसे चलेगा शादी से पहले आपको कि आपके मिजाज की है या नहीं है? हाँ वो थोड़ी कन्वर्सेशन करके पता चलेगा। एक मुलाकात में कैसे पता चलता है कि ये लड़की हमारे लिए मुनासिब है? नहीं वो तो हमें बहुत सी मुलाकातों में नहीं पता चलता, वो जिसको अल्लाह ने किस्मत में लिखा हो आपकी। I'm 27, मैं 23 इयर्स की थी तब से मेरे रिश्ते आ रहे हैं, और उसके बाद आई हैव ऑल्सो, मतलब आपको यकीन नहीं आएगा लेकिन मैंने खुद रिजेक्शंस फेस किए हैं अपनी हाइट के ऊपर। अभी मैं खड़े होकर दिखा देती हूँ मेरी हाइट कितनी है, 5'5", कोई छोटी हाइट नहीं होती। कलर के ऊपर मेरी रिजेक्शंस हुई हैं, मेरी हाइट के ऊपर रिजेक्शंस हुई हैं, और इस तरह की, तो उस वजह से फिर जो रिश्ता कल्चर है उससे फिर हम लोग स्पेशली डॉक्टर्स हों, चाहे वो डॉक्टर हो या कुछ भी हो, हर प्रोफेशन की अपनी इम्पोर्टेंस होती है। तो जो लड़के वाले हैं उन्हें सामने वाली जब वो किसी लड़की के घर जाते हैं तो उन्हें सोच कर जाना चाहिए कि अगर पहले से या तो वो कंफर्म कर लें कि भाई क्या चीज़ें हैं। बस यही है कि लोगों का पता नहीं चलता कि कौन कैसे हैं, और अपनी तरफ से तो देख कर ही करते हैं पेरेंट्स, ज़ाहिर है, बाकी नसीब जैसा हो, बस अल्लाह ताला से दुआ है कि अच्छे हों जो भी। बस मेरे मुताबिक हो, जैसी मैं हूँ, नेचर का अच्छा होना चाहिए। मैं डिसेंट हो, फैमिली ओरिएंटेड हो और एडजस्टेबल हो, फैमिली पर्सनालिटी अच्छी हो, लुक स्लिम एंड स्मार्ट हो। सच्ची बात यह है कि वक्त अब बहुत बदल चुका है। वालिदैन अपने बच्चों की शादी के वक्त बहुत सारे नज़रियात रखते हैं, लेकिन बच्चों की सोच मुख्तलिफ है। बच्चे किसी और तरह से सोचते हैं, इंसानों को किसी और तरह से बरतते हैं, और फिर शादी के मामले में जहेज़ और दूसरे मसाइल। लेकिन आसान बात यह है कि अगर समझदारी से फ़ैसला किया जाए, समझदारी से इंतखाब किया जाए और आपस में मिल बैठ कर चीज़ों को तय किया जाए तो रास्ता निकल सकता है। कैमरामैन इम्तियाज़ अली के साथ रेहान अहमद, समा, कराची। तो ये जो मैच मेकिंग है ये इतना आसान तो काम नहीं है। हो सकता है आसान, लेकिन इसको हमने अपनी ख़ास तौर की फ़रसुदा रिवायात से बहुत मुश्किल बना दिया है। नुस्खान,
एक रिश्ता आता है, फिर दूसरा, फिर तीसरा, परखने के और भी तरीके होते हैं, लेकिन किसी को उसके फेस पे ह्यूमिलिएट करना, उसके मुंह पे उसको इस तरह कहना कि नहीं नहीं ऐसा है वैसा है, ऐसा ये वाले मामला आते हैं। जहेज़ से लेके उसकी जो फिज़िकल अपीयरेंस है, उसकी हाइट है, कलर। अभी हमने एक लड़की का भी शॉट चलाया जिसमें वो कह रही थी कि 5'5" इज़ नॉट अ बैड हाइट, मेरा कलर कोई बुरा भी नहीं है। तो इन चीज़ों से जब ये रिजेक्शन होती है 1 बार 2 बार 3 बार, मेंटल कितना स्ट्रेस आता है बहुत। आजकल मैं बताऊं, लड़कियां सामने आना नहीं चाहती। वो कहती हैं अम्मी आप पहले सारी बातें उनको क्लियर करें कि हाउ आई लुक, व्हाट आई एम, व्हाट आई कैन डू। तो कहती हैं अगरचे वो इन चीज़ों को वो एग्री करते हैं, देन यू कॉल देम, अदरवाइज एवरी टॉम डिक एंड हैरी शुड नॉट कम टू आवर हाउस। इस तरह नहीं, वो तो बहुत अब चूजी हो गई हैं लड़कियां भी, एंड इट इज़ वेरी गुड। भाई हर कोई या क्यों आकर रिजेक्ट करे बच्ची को, वो पढ़ी लिखी है, उसके पास अपनी पर्सनालिटी है, उसके पास अपनी जॉब है, वो एक इंसान है। और इस आपको आजकल रहते हुए लड़कियों को सब अवेयरनेस है, फैशन की भी, सादगी की भी, पका भी लेती हैं। और मेरा ख्याल पहले से अच्छी, अब आप देखें ना कितनी अच्छी अच्छी रेसिपीज़ चल रही हैं, उनको अब बेकिंग भी आती है, चाइनीज़ भी आती है, सबको पूछो आता है। तो अब और क्या चाहिए तुम लड़के वालों को, मुझे तो समझ में नहीं आता। भाई एक लड़की लेकर जाओ, सादा लड़की जाओ जो तुम्हारी इज्जत कदर करे। हाई फाई लोगों के ऊपर देखना, उनके घर में इतना बड़ा घर हो, गाड़ियाँ इतनी हो, ये हो, तो फिर वो आपको जूते भी लगाते हैं। असल मसला ये आ गया कि जो हम कंपेयर करने लग गए ना लोगों से कि जी अरे उसने तो ऐसे किया तो हम ऐसे करेंगे, इस कंपैरिजन ने हमें मार दिया। जी अब लेकिन आफ्टर कोविड मैंने ये देखा कि लोग ज़रा अपना मजमा झमघटा जो है वो कम करने लग गए, क्योंकि बिकॉज ऑफ मैनी रीजंस, बिकॉज ऑफ महंगाई एंड बिकॉज ऑफ कोविड से आपके दिमागों में ये बात आई हम इतने लोगों को खिलाकर तो कल तो वो भूल जाएंगे, व्हाट्स द फन, भूलेंगे उसी दिन कह रहे हैं बोटी गली भी नहीं थी, हाँ कुछ भी कह देंगे। तो भाई इतना खिलाने पिलाने के भी 1-2 डिशेज रख दो और सालन रोटी उनको बुलाओ जो वेल विशर हैं आपके। दैट इज वन थिंग। अच्छा मिसेस खान, जैसे खवातीन की रिजेक्शन की तो बात होगी ना कि चले लड़की को कह दिया रंग काला है, हाइट नहीं है, लड़कों को भी तो रिजेक्ट किया जाता है बहुत ज़्यादा। क्या रीज़न होता है? लड़कों को मैंने देखा कलर की वजह, डार्क कलर के लड़के होते हैं तो उनको रिजेक्शन बहुत होती है। लेकिन अगर वही लड़का डार्क कॉम्प्लेक्शन वाला अच्छा कमाता होगा तो उसको एक्सेप्ट कर लेंगे? हाँ, अगर बहुत अच्छा कमाता होगा, गाड़ियाँ वाड़ियाँ चमकदार होंगी तो औरतें उसके पीछे, पैसे के पीछे जाएंगी। बिल्कुल आपने सही कहा। और फिर माँ बाप भी कहेंगे कोई नहीं काला रंग है, हाँ, लेकिन देखो ना पैसे तो है। आजकल इंजेक्शन भी लग जाते हैं वाइटनिंग वगैरह, तो वो बहुत हेल्प आउट करते हैं, तो वो लड़की करवा भी लेती है, लड़के को पहले से कहती है कि तुम थोड़ा सा यूँ कर लो आपको, और वो बिल्कुल आपकी बात 100%, इफ़ यू हैव मनी तो आप कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी खरीद सकते हैं। ठीक है मिसेस खान, बेहद शुक्रिया, हमारे साथ मौजूद थी, गुफ्तगू कर रही थी। और भाई बड़ा ज़रूरी है, ठीक है जी, देखभाल के आप अपने बेटे या बेटी की शादी करें, लेकिन प्लीज़ किसी की दिल आज़ारी ना करें, वो फिर ना जाने कब तक उसके दिल पे नक्श रहती है।